हाँ हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। आप देख रहे हैं कि पेपर में न्यूज़ में आ रहा है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और चालू हो गया है। तो इसमें आपको जानकारी देने वाले हैं कि ज़मीन सर्वे में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना होगा। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मेरा ज़मीन का जो है ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे के साथ हैं। तो आपको बताने वाले हैं, ये प्रॉब्लम का समाधान आपका आज मैं कर दूंगा, बता दूंगा इसके लिए क्या क्या करना होगा। देखिए, ज़मीन सर्वे आपके गांव में जब करने के लिए अधिकारी आएंगे सर्वे डिपार्टमेंट के, तो वहाँ पर आपके गांव में शिविर लगाया जाएगा कि ये ज़मीन का सर्वे आज होगा, इस ज़मीन को इस जगह पर आज करेंगे, वहाँ पर कल करेंगे, और क्या क्या कागजात लगेगा उसका पूरी तरह से ब्यौरा, उसका डिस्कशन उसका किया जाएगा। ठीक है। और जो भी आपको डाउट रहे उस अधिकारी से, आप सर्वे अधिकारी से आप पूछ पाएंगे कि हमको मेरे पास ये कागज़ नहीं है, ये कागज़ के लिए क्या करना होगा, सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि ज़मीन सर्वे में जो है आपके लिए आपको क्या क्या करना है। तो पहले देखिए, आपके पास इसमें लगेगा जो, अगर आपका ज़मीन मानिए कि आपका पूर्वजों का ज़मीन है, पहले का ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, तो उसका खतियान होना चाहिए और रसीद होना चाहिए, जो उसका रसीद कट रहा है खतियान का। अगर आप मानिए वो ज़मीन आप खरीदे हैं या आपके पिताजी खरीदे हैं या आपके दादाजी परदादा कोई भी वो ज़मीन खरीदा है, तो वो ज़मीन आपका हो गया खरीदा हुआ ज़मीन है, तो खरीदा हुआ उसका कवल्ला होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ उसका जो आपने खारिज दाखिल कराया, उसके बाद उसका रसीद तो कटेगा ना। खारिज दाखिल, अगर खारिज दाखिल नहीं करवाया है तो उस ज़मीन का खारिज दाखिल करा लें, क्योंकि आपके गांव में कभी भी जो है सर्वे अधिकारी वहाँ पर जाएंगे और आपसे आपकी ज़मीन का सर्वे के लिए आपसे कागजात मांगेंगे। तो उसका उसी का खारिज दाखिल का रसीद होना चाहिए, या तो रसीद ज़मीन का खतियान या तो ज़मीन का रसीद जो ज़मीन आप खरीदे हैं, और कवल्ला या तो ज़मीन का रसीद। ठीक है। कवल्ला जो खरीदे हैं वो, और खतियान आपका जो है परदादा का ज़मीन है। ठीक है। तो इसके साथ अगर मानिए कि कोई ज़मीन कोर्ट में केस चल रहा था तो उसका जजमेंट कॉपी अगर उसके आपके पक्ष में आया है कोर्ट का, अगर कोई ज़मीन मानिए आपको दे दिया है कोई ऐसे ही दान में, तो उसका दान पत्र लिख के दिया है तो दान पत्र का कॉपी आपको चाहिए। और साथ ही साथ कोई आपका वसीयत लिख दिया है ज़मीन का, तो वसीयतनामा होना चाहिए। ठीक है। और कोई ज़मींदार है, कोई बहुत दिन से काम कर रहा है, तो उसको बोला लो ये ज़मीन तुमको हम दे दिए, लिख के पर्चा दे दिया, तो उसका पर्चा का कॉपी आपको चाहिए। तो वो ज़मीन जो है उसका सर्वे में जो है आपको वो ज़मीन का जो है अब आसानी से आपके नाम से कर दिया जाएगा। और वो नया नक्शा, पहले जो नक्शा बना था बहुत पहले जो सर्वे हुआ, तो वो उस नक्शा में मानिए कि पहले तो एक बेटा था, अब धीरे धीरे उसका 3 बेटा हो गया, फिर उसका 2 बेटा हो गया। इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम आती है नक्शा बनाने में, इसलिए ज़मीन का सर्वे सरकार के द्वारा किया जाता है। जो सर्वे होने के बाद जो है जितना भी रैयत है उसको इसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके नाम से वो ज़मीन हो जाएगा, फिर खाता उसके नाम से रहेगा, जमाबंदी रहेगा। तो ये सब समस्या जो है इसमें आपको मानिए ज़मीन पर कोई लोन उठा रहे हैं तो ये सब सुविधा होगा लेने में। तो सर्वे जो है कराना बहुत ज़रूरी है। और इतना जो डॉक्यूमेंट आपको बताएं, ये डॉक्यूमेंट ज़रूर से ज़रूर उपलब्ध करा लें। ठीक है। और आपके हर एक अंचल में, ठीक है, आपके जो अंचल हैं हर एक अंचल में जो है बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्त कार्यालय खोला जाएगा, ताकि क्योंकि जिला में पहले होता था बंदोबस्त कार्यालय, अब अंचल में खोला जा रहा है, ताकि किसी को कोई डाउट रहे, किसी का कोई काम रहे तो वो अपना अंचल में जाके करा ले। ठीक है। तो बंदोबस्त कार्यालय खोला जाएगा। आज ज़मीन का जब आपका सर्वे की टीम आएगी तो ये डॉक्यूमेंट आप उनको देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया। इसके साथ साथ आपका जो है सर्वे में आपका सब घोषणा पत्र लगेगा। सब घोषणा पत्र में जो है आपका नाम, आपका पता, पिता का नाम, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सारा कुछ उसमें आपको लिखा जाएगा और आपका साइन लिया जाएगा। ठीक है। तो ये भरा जाएगा सब घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन फॉर्म। और उसके साथ ही साथ आपका जो है उसमें वंशावली लगेगा, क्योंकि ज़मीन मानिए आपके परदादा के नाम से है, दादा के नाम से है, तो आपके नाम से जैसे होने के लिए उसमें वंशावली चाहिए। तो आप वंशावली बना लें, सरपंच के द्वारा वंशावली जैसे बनता है, कोर्ट के माध्यम से बनता है, तो वो वंशावली को बनाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके सर्वे की टीम आपके नाम से वो ज़मीन नहीं करेगा। तो आपको याद रखेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म यानी सब घोषणा पत्र और अब वंशावली, ये सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। वहाँ पर जब सर्वे की टीम आएगी तो आपको बताएंगे कि वंशावली लाइए, तो आपका बना रहेगा तो आपका ज़मीन का सर्वे होगा। फिर आपका ज़मीन में के सर्वे में फिर आपको डिले हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे ना बात को। तो इसलिए जो है ज़रूरी होता है
आपका ज़मीन का सर्वे होना, ताकि आपके नाम से हो, कल के समय में आप लोन ले सकते हैं उस पर, किसी तरह का मतलब आपको ज़रूरत पड़े ज़मीन का जो है आप एलपीसी बनाएंगे तो उसमें आपको सुविधा होगा। एलपीसी आपके नाम से रहेगा तो आसानी से बन पाएगा, फिर आपके परदादा के नाम से रहेगा तो एलपीसी बनाने में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्या आ जाएगी, क्योंकि आपके नाम से नहीं है, फिर आपके ऊपर जो दादा है उनका फिर बेटा है, फिर इसलिए उसमें फिर वंशावली खोजेगा बनाने के लिए, इसलिए वंशावली अभी ही बना लें और ज़मीन का सर्वे में वो कागजात उनको सर्वे की टीम को दे दें, तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ज़मीन का सर्वे आपको इतना कागजात रखने के बाद आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट करके बताइएगा, और किसी तरह का पूछना हो सर्वे से रिलेटेड तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।